अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान रिकॉर्ड डॉलर्स मुल्क में भिजवाए हैं और ये रकम बढ़कर 19 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हो गई है। एक मालिकी साल के पहले 6 माह के दौरान कितने अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है और मैक्सिमम आने वाले डॉलर्स से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान स्टील मिल्स की खाली पड़ी हुई 6000 एकड़ अराजी के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन जहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट्स की चीज़ें बना करेंगी, वो बनाने के लिए काम का आगाज हुआ है। इसका कितना पोटेंशियल है कराची के हिसाब से, और फिर मुल्क के अंदर इस वक्त चाइना के तावन से जो 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी क्या अपडेट है, वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रकम मुल्क में भिजवा दी है। मजमूई तौर पर 19 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हमें मौसूल हो गए हैं। इससे पहले 2024 के आखिरी 6 माह के दौरान यह रकम 17 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी। डॉलर टर्म्स में 2 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। 11% का एक बड़ा जंप है जो यहां पर लगाया गया है। अगर सिर्फ दिसंबर के महीने की बात करें तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं। यह रकम नवंबर के महीने से 13% ज्यादा है। नवंबर 2025 में 3.2 अरब डॉलर्स भिजवाए गए थे, और अगर दिसंबर 2025 का मुआवजा दिसंबर 2024 से करें तो तब यह रकम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स आई थी। तो 16.5% का इजाफा दिसंबर वर्सेस दिसंबर है। एक अच्छा हमारे यहाँ ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भिजवा रहे हैं, और इस मालिकी साल के अंदर सबसे ज्यादा पैसे दिसंबर 2025 को आए हैं। वैसे आपको बताएं तो जुलाई क्योंकि पहला महीना होता है मालिकी साल का, तो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स आए थे। फिर अगस्त में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स आए। फिर सितंबर में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स आए। अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स आए। नवंबर में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स और दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। उम्मीद है इस मालिकी साल में हम लोग 41 अरब डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों से हासिल कर पाएंगे। सबसे ज्यादा रकम हर दफा की तरह सऊदीया से पाकिस्तानियों ने भेजी, जो कि 4 अरब 71 करोड़ डॉलर्स है। पिछले साल इन्हीं 6 माह के दौरान यह रकम 4 अरब 42 करोड़ डॉलर्स थी। 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जो रकम सऊदीया से आई है। फिर यूएई से आने वाली रकम में अच्छा खासा इजाफा है, वो 4 अरब डॉलर्स हो गई है पहली मरतबा 6 माह के दौरान। पहले ये 3.5 अरब डॉलर्स थी। 14% का इजाफा यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने किया है। फिर बात करते हैं बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की। उन्होंने 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं। पहले यह रकम 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स थी। 11% का इजाफा वहां भी रिकॉर्ड किया गया है। फिर आते हैं यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की तरफ, तो उन तमाम ममालिक से हमें 2 अरब 61 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। पहले यह रकम 2 अरब 13 करोड़ डॉलर्स थी। 23% का एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक कमी भी दिखाई है, वो है अमेरिका की जानब से पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने सिर्फ 1 अरब 68 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं। पहले यह रकम 1 अरब 79 करोड़ डॉलर्स थी। तो 6% की कमी भी है अमेरिका से आने वाली रेमिटेंसेस के अंदर। तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ अमेरिका से रेमिटेंसेस क्यों कम हो रही हैं, बाकी तमाम जानब से तो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। अब पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमें मार्च 2025 के महीने में मौसूल हुई थी, जब हम लोगों ने पहली मरतबा 4 अरब डॉलर्स का बेंचमार्क अबूर किया था। ऑब्वियसली छोटी ईद थी, लोग बड़ी मिकदार के अंदर अपनी ज़कात, सदकात, खैरात और फैमिली के अखराजात के लिए पैसे भेजते हैं। छोटी ईद और बड़ी ईद, ये जो 2 महीने होते हैं, इनमें हमें वैसे ही ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल होती है, लेकिन फिर भी 4 अरब डॉलर्स का फिगर हमने तारीख में कभी भी क्रॉस नहीं किया था। तो उस हिसाब से हमारे पास एक अच्छा खासा अभी भी मौका है कि इस मार्च में भी छोटी ईद आने जा रही है, और फिर इसी फाइनेंशियल ईयर में बड़ी ईद भी आ जाएगी 2-2.5 महीने बाद। तो उम्मीद करते हैं जो 41 अरब डॉलर्स की बात हम कर रहे हैं, हम उसे क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान का खसारा किसी हद तक कंट्रोल होगा। अब पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में जो इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, वो 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हैं। तो उस 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के तजारती खसारे को इन आने वाली 19 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस ने बड़ी हद तक बराबर कर दिया है।
लेकिन हमने जो हर साल 26 अरब डॉलर्स के कर्जे अदा करने हैं, 4 अरब डॉलर्स का सूद हर हाल में अदा करना है, फिर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल अखराजात हैं वो डालें, तो हम फिर भी खसारे में जा रहे हैं। हमें उन खसारों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो एड्रेस करने का वाहिद ज़रिया एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, जो कि आपकी आमदन का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान स्टील मिल्स की खाली पड़ी 6000 एकड़ अराजी के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने का फैसला किया गया है। यह ऐसा जोन होगा जहां पर वो फैक्ट्रियां लगेंगी जो सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकेंगी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनने वाला सामान आप मुल्क में नहीं बेच सकते। उसकी वजह ये होती है आपको मुख्तलिफ किस्म की टैक्स रिबेट्स मिलती हैं। आप एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए डॉलर्स कमाते हैं, अगर वो सामान मुल्क में बिकने लगे तो जो बाकी मुल्क में फैक्ट्रियां लगी होती हैं वो सस्ती ना बिजली हासिल कर सकती हैं, ना उन्हें टैक्स में मराहत हासिल होती हैं, तो उनकी कीमत और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में अच्छा खासा फर्क होता है। अब पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो अराजी है वो 18,600 एकड़ है मजमूई तौर पर। उसमें से कमोबेश जो 14,700 एकड़ है वो खाली पड़ी हुई है, और इसी पर सबकी राल टपकती है। सिंध हुकूमत भी यही अराजी रखना चाहती है, वफाक भी चाहता है उसे ये अराजी मिल जाए। मसला क्या है? मसला ये कि हमारे पास ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल जोन्स मौजूद हैं उनके अंदर इतनी अराजी खाली पड़ी है, हमने नई इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल स्टेट क्रिएट करके क्या करना है? अभी हमें गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान चाइना ने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की फिजिबिलिटी दी थी। हम उन 9 में से सिर्फ 4 को इब्तदाई तौर पर फेज 1 के अंदर शॉर्ट लिस्ट कर सके, और उन 4 में से भी सिर्फ 2 इस वक्त ऑपरेशनल हैं, बाकी 2 के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो जो ऑपरेशन है, अल्लामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो फैसलाबाद में है, और रशकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें भी अभी 50% इंडस्ट्रीज आई हैं। 50% इंडस्ट्रीज वहां भी लगने की गुंजाइश मौजूद है। फिर सीपेक के तहत ही कराची के साथ धाबीरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 1530 एकड़ का है, उस पर भी पिछले साल कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है, 10 साल बाद जाके, और उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 3 से 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। तो ये जो नया हमने 6000 एकड़ का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोल लेना है, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएं, हर जगह पर बिजली गैस का कनेक्शन दें, हर जगह के ऊपर हमारे पास ताजरों की लाइन लगी हो? ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हैं और ये हमारे कॉमर्स वाले लोग हैं, इनको पहले बैठ के पॉलिसीज फाइनल कर लेनी चाहिए। आप मुल्क के 3-4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को पकड़ें जहां पर जगह भी हो, जहां पर आप तमाम सहूलियात दें, अच्छी सड़कें दें, सीवरेज का निज़ाम दें, बिजली गैस पानी ईच एंड एवरीथिंग दें, और उनको पहले फुली तौर पर ऑक्युपाई करवाएं। वहां पर जितनी फैक्ट्रियां लग सकती हैं उन फैक्ट्रियों को लगवाएं। उसके साथ पैरेलल आप कोई ऐसा नया पंगा लेना चाहें तो जरूर लें। ये तो वही बात हुई ना कि आगा दौड़ और पीछा छोड़, यानी कि आप आगे भागते जाते हैं और पीछे जो मसाइल हैं उनको वैसे के वैसे छोड़ देते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो ना, ये हमारे हुक्मरानों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस तेज रफ्तारी से नए प्रोडक्ट्स शुरू करवाते हैं कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि मैंने तो लाइन लगा दी, पीछे वाले प्रोडक्ट्स पीछे रहते चले जाते हैं, या तो उनकी कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, अगले फीते कटवाते जाते हैं, और मुल्क इस वक्त इन्हीं ज़रूरत से ज़्यादा शुरू करदा प्रोडक्ट की वजह से एक जमूत का शिकार भी होगा। हम इंशाल्लाह एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस वक्त हुकूमत ने अपने बजट से कितने गुना बड़े साइज़ के प्रोडक्ट शुरू कर रखे हैं, जो कि अगले 20 साल भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते जितना हमारा छोटा बजट है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।